हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो 6 के 6 टारगेट का रिवीजन करने के बाद फाइनली हम लोग हाजिर हैं आप लोगों का टारगेट डे 7 लेके। और निश्चित तौर से मुझे उम्मीदें जैसी थी वैसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिजल्ट्स दिए हैं और उन लोगों के बहुत ही बेहतरीन तरीके से मार्क्स में इंप्रूवमेंट और मार्क्स में हाइक देखने को मिला है। क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने जिस तरीके से चीजें बताई गई थी उस तरीके से चीजों को फॉलो किया है, निश्चित तौर से उन लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिला है। उन लोगों के मार्क्स में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, रैंक में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। और अगर आप लोगों ने रिवीजन के साथ साथ जो मैंने 2 वीडियोस आप लोगों को दी थी, मार्क्स कैसे इंप्रूव करने हैं, टेस्ट कैसे लगाना है, अगर आपने उन चीजों को फॉलो किया होगा तो सोने पे सुहागा आप लोगों को रिजल्ट्स मिले होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी एक कैटेगरी स्टूडेंट्स की ऐसी है जो लगातार सिर्फ ये क्वेश्चन करती है कि भैया मुझे डाउट है, भैया मेरे तो मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे, उसके तो मार्क्स बढ़ रहे हैं, भैया मेरे क्यों नहीं बढ़ रहे, मैं क्या करूं। इसी बच्चे से जब हम क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि बताओ सच सच जो टारगेट्स बताया गया था, जिस तरीके से बताया गया था, क्या आपने वो उस तरीके से टारगेट को कंप्लीट किया, तब उसका जवाब होता है कि नहीं भैया मेरे तो अभी टारगेट ही कंप्लीट नहीं हुए, मैं रिवीजन क्या करूंगा, भैया मैंने तो रिवीजन किया ही नहीं था, मैं तो अभी जल्दी जल्दी टारगेट्स कंप्लीट किए हैं, भैया मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, भैया मैं तो सिर्फ 2 घंटे में चीजें कर लेता हूं, भैया मैं तो सिर्फ पीडीएफ से कंप्लीट करने की कोशिश करता हूं टारगेट्स को, मैं तो वीडियोस देखता ही नहीं, भैया मुझे तो पता ही नहीं है टारगेट कंप्लीट कैसे करने हैं। जब आप लोगों के ये हाल है तो बताओ कैसे उम्मीद करूं मैं कि आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। आप वही बच्चे हैं जो डायरेक्ट सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि भैया ये फल तोड़ना मुझे कैसे तोड़ूं। आप सीखना नहीं है कि पत्थर कैसे मारना है या ऊपर चढ़ के भी तोड़ा जा सकता है, आप ये चीजें नहीं सीखना चाहते हो, आप बस चाहते हो कि मुझे फल चाहिए। तो डायरेक्ट फल नहीं मिलेगा। माइकल फेलिप्स से एक रिपोर्टर ने ओलंपिक में पूछा कि आपने इतने ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं, आप तो बहुत लकी हो। गोल्ड मेडल, आपको पता है कि माइकल फेलिप्स इतने ज्यादा गोल्ड मेडल जीतते हैं कि 60 देशों से, मतलब जो है जैसे मान लीजिए हमारा देश एक इंडिया, तो हमारे देश से भी ज्यादा मेडल वो अकेला जीत लेता है और वो भी गोल्ड। आपने सुना होगा कि जैसे माइकल फेलिप्स से जब रिपोर्टर ने ये पूछा ना कि आप तो बहुत लकी इंसान हो कि इतना तो एक देश नहीं जीत पाता, उन देशों से कई गुना ज्यादा आप गोल्डन अवार्ड जीत लेते हो, एक ओलंपिक में 4-4, 5-5 गोल्ड आप हासिल कर लेते हो, ऐसा कैसे हो रहा है, आप तो बहुत लकी इंसान हो। आप अगर उनका जवाब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यार सच में उसने कहा कि आप भी इतना लकी हो सकते हो या हो सकती हो अगर आप ये बिना फिक्र किए हुए 8 से 10 घंटे डेली मेहनत करें कि किस तरीके से मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। वो बंदे ने कहा कि मैं 8 से 10 घंटे डेली पानी में प्रैक्टिस करता हूं, बिना ये सोचे समझे कि मेरा कल क्या है, कल परसों क्या है। मैं डेली 8 से 10 घंटे मेहनत करता हूं पानी के अंदर। अगर आप भी पानी के अंदर 8 से 10 घंटे मेहनत डेली करने के लिए तैयार हो जाओ तो आप भी मेरी तरह लकी हो सकते हो। अब आप बताइए, आपको लगता है कि जो इंसान टॉप पे बैठा हुआ है या जो इंसान मार्क्स लेके आ रहा है उसने मेहनत नहीं की है? वो भी मेहनत कर रहा है, कहीं ना कहीं उसने आपसे ज्यादा पढ़ा है, चाहे वो 10th में ज्यादा पढ़ा हो, 12th में ज्यादा पढ़ा हो या अब ज्यादा पढ़ा हो या पिछले 1-1.5 साल से वो पढ़ रहा हो, कभी ना कभी तो उसने आपसे ज्यादा मेहनत की है, तभी वो आज यहां पे है। ऐसे कोई नहीं होता है, कभी आप समझ रहे हो। माइकल फेलिप्स की ये कहानी सुनी, इसी के साथ आप अगर पूछो मिल्खा सिंह से इंटरव्यू में पूछते हैं तो मिल्खा सिंह बोलते थे कि जब मैं पूरी तरीके से, मतलब मेरा इतनी बुरी हालत हो जाती थी कि मैं दौड़ने लायक ही नहीं बचता था, कि अगर मुझसे कोई कहे कि 100 मीटर और दौड़ जा तब भी नहीं दौड़ पाऊंगा मैं। उसके बावजूद मेरा कोच मुझसे ये कहता था कि नहीं, ये राउंड तुझे मारना है, मुझे नहीं पता तू चाहे मर जी कुछ नहीं कर, मुझे कोई मतलब नहीं, तुझे ये लास्ट राउंड मारना ही है। वो सोचता था कि भाई बताओ मेरे मुंह से खून आ गया है, ये इंसान कह रहा है 1 राउंड और मारना है, क्योंकि कोच उस चीज से गुजर चुका था। कोच को पता था कि यही जो पॉइंट है यही इसको सिलेक्शन दिलवाएगा, यही इसका सिलेक्शन का चांस बनाएगा, क्योंकि अगर इस पॉइंट पे ये रुक गया तो ये वहां जाके भी इस पॉइंट पे रुक जाएगा। तो उसे उस पॉइंट से आगे निकालने के लिए ये बात बोली गई और उन्होंने प्रैक्टिस की, और वो यही कहते हैं कि वही चीज थी जो मुझे इतना बड़ा
बना दिया उस चीज ने, और मुझे अवार्ड भी दिलवाया, गोल्डन अवार्ड भी दिलवाया। तो आई होप कि आप लोग इस चीज को समझ रहे होंगे कि मेहनत के बिना कुछ नहीं होता है। उन्होंने मेहनत की है तो उनको मिला है, आप मेहनत करोगे तो आपको मिलेगा, पड़ोसी मेहनत करेगा तो उसको मिलेगा। जो आप सोचते हो कि मैं आराम से मस्त सोऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, ऐश करूंगा, तो आप समझ लीजिए कि आप ही का पड़ोसी, आप ही का दोस्त किसी गांव में, किसी शहर में, किसी एक रूम में, 10 बाई 10 के रूम में, 8 बाई 10 के रूम में, छोटे छोटे रूमों में, उसी में किचन, उसी में दुनिया भर की चीजें, और वो दिन रात एक करके पढ़ रहा है, और आप अगर मस्ती कर रहे हो तो आप समझ लीजिए सिलेक्शन किसकी ओर जा रहा है। ऊपर जो बैठा हुआ इंसान है वो पागल नहीं है, जिसे भगवान कहते हैं, वो भी देखता है कि कौन कितना किस चीज के लिए मेहनत कर रहा है, समझ रहे हो। और अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो तो निश्चित तौर से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इस चीज का ख्याल रखिए, बिना बात अपना टाइम वेस्ट मत करिए। बार बार कहा जाता है कि ऐसी कोई भी चीज जो दोबारा वापस ना आ सके, उन चीजों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। चाहे आपकी एज हो, चाहे आपका समय हो, अगर आप इन चीजों को बर्बाद कर रहे हो तो एक पैसे से भी ज्यादा इनकी वैल्यू है। इस चीज को समझ लेना। जो चीज वापस नहीं आ सकती, जिसको वापस नहीं लाया जा सकता, जिसको रिन्यू नहीं किया जा सकता, उन चीजों को बर्बाद करना लाइफ में सबसे बड़ी बर्बादी मानी जाती है। इसलिए अपने समय को बहुत ही सोच समझ के आप लोगों को खर्च करना चाहिए। किसी के भी साथ जो मुंह उठा के चल देते हो कि चल भाई यहां चलते हैं, व्हाट्सएप पे अपना बर्थडे स्टेटस 20-20 लगा रहे हो, फिर उनको देख रहे हो, इधर जा रहे हो सोशल मीडिया उधर, अगर यही सब चलता रहेगा आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो, ये चीज समझ लीजिएगा। चलिए अब यहां चलते हैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों के टारगेट डे 7 में। इसमें मैंने कुछ थोड़ी सी राहत दी है क्योंकि अभी आप लोगों का रिवीजन हुआ है, तो थोड़ा सा एकदम से लोड नहीं बढ़ाते हैं। इसमें मैंने बायो का चैप्टर आप लोगों का पूरा ऐड नहीं किया है, जो मैं बायो का चैप्टर ऐड करता रहता हूं। फिलहाल स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स में, अच्छा कुछ बच्चे नए होंगे, उनको पता चल रहा होगा क्या होता है, तो देखो मैं बता दूं। टारगेट क्लासेस जो है मंगलवार को आती है, पहला टारगेट, और फिर उसको फ्राइडे की इवनिंग तक खत्म करने का होता है। इवनिंग में टेस्ट हो जाता है और फिर फ्राइडे की इवनिंग में नेक्स्ट टारगेट आता है, और फिर फ्राइडे की इवनिंग में नेक्स्ट टारगेट को खत्म कर लेना होता है संडे या मंडे की इवनिंग तक, और फिर मंडे की इवनिंग में टेस्ट लगाना होता है, और फिर उसके बाद हम लोग रेडी हो जाते हैं अपने नेक्स्ट टारगेट के लिए। और ये साइकिल इसी तरीके से चलती रहती है, और इसे मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा, वीडियो देखें। फिलहाल आप ये समझ लीजिए, इसका जो कंटेंट है वो सारा का सारा मैं प्रोवाइड करवाता हूं, चाहे वो वीडियोस हो, चाहे वो इसकी पीडीएफ हो, सारा कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे जाके 299 रुपए का ये कोर्स है जिसे आप ज्वाइन किए हुए हो। इसके अंदर जाके आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी, और मार्क्स में निश्चित तौर से इंप्रूवमेंट हो रहे हैं और आगे भी होंगे। बात करते हैं स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स की। तो इसमें पिछली बार हमने भारत की झीलें पढ़ी, अभी हम विश्व की झीलें पढ़ेंगे, क्योंकि भारत की झीलें हों या विश्व की झीलें हों, ये स्टैटिक जीके का एक पार्ट है जो काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें तो मैं कहता ही हूं कि आपको नॉलेज होनी चाहिए वैसे भी, और ये आपके ना सिर्फ इस एग्जाम में बल्कि इंडिया का अगर कोई भी एग्जाम दोगे आप जिसमें जीके आ रही है, तो ये बहुत ही कारगर साबित होते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए, तो नेक्स्ट है इंटरनेशनल लाइंस। अब आपको पता है कि बहुत ज्यादा डिस्प्यूट चलते रहते हैं आजकल, तो बहुत ज्यादा ही चलते रहते हैं कि देशों के बीच, तो उन देशों के बीच की इंटरनेशनल लाइंस भी पता होनी चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है जो बॉर्डर लाइन बनाती है या उनको अलग करती है, ठीक है, डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ये तो आप नीचे बताइएगा मेरे को कि डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच की रेखा है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट, खिलाड़ी और उनके राज्य। मैं आप लोगों को पहले से बताता रहता हूं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, इसलिए आप इस चीज को कवर करेंगे कि जो प्लेयर्स हैं वो कौन सा गेम खेलते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है, और प्लेयर कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है। मैं जो आप लोगों को लिस्ट दूंगा उसके साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो न्यू प्लेयर्स हैं, अगर कोई भी चर्चित प्लेयर रहा हो तो उसके बारे में आप लोगों को पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना गया है, ग्रुप डी के अंदर इससे भर भर के क्वेश्चंस आ रहे थे कि भैया ऐसे पूछ रहा था कि आप बताइए मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, समझ आ रहे हो। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, तो आप जरूर से जरूर याद करें कि किस देश से हमने क्या लिया गया है। इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिख रखी है,
जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस वही चीजें इसमें पूछी जाती हैं, ज्यादा नहीं पूछी जाती हैं। एक एक वर्ड ही, वैसे तो बहुत सारी चीजें ली गई हैं, लेकिन जो पूछा जाता है हमें वही करना है, वो मैं अपने नोट्स में देता हूं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की अनुसूचियां। कई बार इस तरीके की चीजें भी देखने को मिली हैं कि आपसे पूछ लेगा कि SC/ST मतलब अनुसूचित जाति एवं जनजाति का जिक्र कौन सी अनुसूची में किया गया है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे देख रहे हैं। ग्राम पंचायत का जिक्र किस अनुसूची में किया गया है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपको कवर करने हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हम लोगों के टारगेट में आता है क्लास 10th की जो NCERT है, उस क्लास 10th की NCERT का, अब 9th की NCERT की फिजिक्स हमारी कंप्लीट हुई है, इसलिए हम 10th की फिजिक्स की ओर चल रहे हैं। तो 10th की फिजिक्स में हमारा चैप्टर है पहला, जिसे कहते हैं हम लाइट का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, ये बात समझ लेना। आपके एग्जामिनर ने अगर ग्रुप डी की तरह सीरियस ले लिया, देखो अब तक मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से वो चीज़ें पढ़वाई CBT 2 के लालच में, क्योंकि वो CBT 2 के अंदर हैं। ये CBT 2 के अंदर तो नहीं है प्रकाश वाला चैप्टर, लेकिन आप ये मान के चलिए CBT 1 के लिए रामबाण है। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए थे। मैं तो कहूँ कि 9th की फिजिक्स से कुछ पूछा ही नहीं गया था, सारे के सारे क्वेश्चंस यहीं से पूछे जा रहे थे जो 10th की फिजिक्स है। इसलिए आपको कवर करनी है कि क्या पता अगर उसने सीरियस ले लिया पहले की तरह 2022 की, तो यहीं से सारे भर भर के क्वेश्चंस पूछ लेगा वो CBT 1 में, क्योंकि कई बार वो 10th के सिलेबस को बहुत सीरियस ले लेता है। लाइन लिखी हुई है क्लास 10th लेवल, तो वो 10th से ही उठा लेता है, 9th को छोड़ देता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अगर 10th की NCERT से उठाएगा तो सब कुछ यहां से उठाएगा, इसलिए इसे बेहतरीन तरीके से कवर करिएगा। क्लास 10th NCERT चैप्टर नंबर 10 लाइट का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, टाइम देंगे पूरा, टेंशन मत लीजिए। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, कंप्लीट चैप्टर कवर करना है विद एग्जाम्पलर एंड PYQ। इसके अलावा कुछ नहीं दिया है, इसीलिए क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है। इसके आगे वाला ह्यूमन आई छोटा है, लेकिन ये बड़ा चैप्टर है, इसलिए पूरा दिया है। इसके आगे बात करते हैं तो नेक्स्ट है बस एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। ये तो नॉर्मली आप लोग NCERT में भी पढ़ते हो, लेकिन मैं डबल करा रहा हूं आपको यहां भी और NCERT में भी, इसलिए कि आप लोगों को कुछ भी ना छूटे, आपके मार्क्स अच्छे गेन हो सके। तो ये वाली चीजें आप लोग थोड़ा सा 3D एनिमेशन से समझ लेते हो तो ज्यादा आसान रहता है। अदरवाइज आपका जो मेन है साइंस के अंदर वो इस बार यही है। बायो का कोई चैप्टर इसके अंदर ऐड नहीं किया है, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है और मैं इसी तरीके से आप लोगों को चीजें करवाऊंगा, इसलिए बेझिझक रहिए। ये चीज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं आप लोगों का। अच्छा, इसका कंटेंट कहाँ मिलेगा सब तो उसकी टेंशन मत लीजिए, वो सब मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए आप बेहतरीन तरीके से सिर्फ तैयारी करिए। नेक्स्ट है टारगेट डे 07। मैथ्स में हम लोगों का जो चैप्टर है वो है परसेंटेज, कंप्लीट चैप्टर। मैं आप लोगों को बताऊं तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे नंबर सिस्टम बाकी चीजों का बेस है, ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस, SI एंड CI, ठीक है। और इसी के साथ आप लोगों का परसेंटेज वाला जो पार्ट है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो चुनावी क्वेश्चंस हों, चाहे वो मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चंस हों, चाहे वो आपके प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस हों, साधारण ब्याज के हों, चक्रवृद्धि ब्याज के हों, वो सारे क्वेश्चंस यहीं से आप लोगों का बेस बनाएंगे। तो परसेंटेज चैप्टर्स 6 से लेके 7 घंटे आपको इसमें देने हैं, और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि अगर आपने वो 7 घंटे दे दिए, आप विश्वास मानिए जिंदगी में दोबारा परसेंटेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ वो 7 आवर चाहिए, आपकी पूरी परसेंटेज ऐसी हो जाएगी कि आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये चीज आपको कवर करनी है। नेक्स्ट है सर्ड्स एंड आइडेंसीज, घातांक एवं करणी। ये हमने पहले भी किया था, लेकिन इसके PYQ करने हैं तो उनको हम इस बार कवर करेंगे। अगर छूटेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे कर लेंगे। ये वाली चीजें हम लोगों की कवर है, तो इस चीज के हम PYQ भी करेंगे। तो मेन फोकस जो है इस बार परसेंटेज पे आप लोग रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारा है नेक्स्ट ऑल प्रीवियस चैप्टर रिवीजन प्लस कैलेंडर कंप्लीट चैप्टर इंपॉर्टेंट। तो ये रिवीजन तो टारगेट डे 7 में दे ही है, तो ये तो आप कर चुके हो, तो इस चीज को तो आप छोड़ ही दीजिए, नो इश्यू, क्योंकि आप कर चुके हो। कैलेंडर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कैलेंडर से 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई एक स्पेसिफिक डेट दे देगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। या फिर कोई भी क्वेश्चन दे देगा कि 26 जनवरी 1950 को क्या था, ऐसा दिन पूछता है आपसे।
दूसरी चीज ऐसा पूछता है कि अगर 26 जनवरी 1950 को फ्राइडे था तो इस तारीख को क्या था, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है। ये दो क्वेश्चन फेवरेट है। तीसरा इसका जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन है वो है रिपीटिंग ईयर, यानी कि सन 2048 का कैलेंडर किस साल रिपीट होगा, 2020 का कैलेंडर सेम आगे कब पढ़ने वाला है। तो रिपीटेशन, कैलेंडर का जो रिपीटेशन वाला कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। मेरे नोट्स आपने पढ़ लिए तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे नोट्स में है वो एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। मैं कह रहा हूं इस चीज को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने वो नोट्स देख लिए तो आपका सारा कॉन्सेप्ट A to Z क्लियर हो जाएगा। आप उन नोट्स को जरूर से जरूर देख लीजिएगा। तो कैलेंडर चैप्टर आप वहां से कवर करेंगे। इस तरीके से आप लोगों का ये पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हुआ। हमेशा ध्यान रखिए कोई नई चीज नहीं होती है, सेम चीजें हैं, सेम मैथ्स है, सब कुछ सेम है। बस आप लोगों को उन चीजों को बार बार रिवाइज करना है जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स बन जाएं। अच्छा, एक चीज और देखने को मिल रही है, कुछ बच्चे कह रहे थे कि भैया इतना डिफिकल्ट पेपर आया है, मेरे को तो कहीं डिफिकल्ट नहीं दिखा। वो जो पेपर आपने डिफिकल्ट वाला देखा है वो फिजिक्स और मैथ्स ट्रेड वालों का पेपर है, वो टेक्नीशियन का पेपर है, ALP का पेपर नहीं है। वो फिजिक्स एंड मैथ्स ट्रेड का है जिसमें इतने सारे मैथ्स के क्वेश्चंस हैं और वो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस हैं। आपका ऐसा कुछ नहीं है, जो पेपर है वो बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस आए हैं, कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन उसके अंदर नहीं है, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। जो आप कर रहे हो वो सारी चीज़ें बेहतरीन है, वहीं से चीज़ें आएगा। अच्छा ये बताइए क्या आपको लगता है कि ग्रुप डी, ALP, JEE अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को कर रहे हो प्रीवियस ईयर तो उससे ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ आ जाएगी? मुझे तो नहीं लगता। मतलब 3 सोर्सेज कर रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या ही आएगा। सबसे पहले नंबर पर हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया बुक से, दूसरे नंबर पे हमने लेक्चर्स कंप्लीट किए बेहतरीन वाले जिसमें सारे लेवल कंप्लीट थे, तीसरे नंबर पे हम प्रीवियस ईयर देख रहे हैं। अब इससे ज़्यादा क्या करें? इससे ज़्यादा क्या मतलब उसके अंदर घुस जाएं, PhD कर लें? उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते। आपका मन है तो आप करिए, हम नहीं कर पाएंगे उतना ज़्यादा। ठीक है, उतना ही करना होता है, उससे ज़्यादा करना नहीं होता है। बस मैं बार बार कहता हूँ जो भी करो सोच समझ के करो, यानी कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके करो, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर खाली उड़ता उड़ता करोगे तो नहीं बनेंगे। तो सारे लोग बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी एक चीज सुनने में आई है कि काफी बच्चे फेल हो गए हैं ट्रेड वाले टेस्ट में, तो उसके पीछे रीजन मैंने आप लोगों को शायद या तो बता दिया होगा वीडियो बना के, या मैं बता दूंगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है, वो बहुत ही ज्यादा आसान है। अब क्यों फेल हुए हैं उसके पीछे भी रीजन बताऊंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए, और अगर आप जुड़ना चाहते हैं टारगेट क्लासेस से तो आप लोगों के पास ये ऑप्शन है बहुत ही ज्यादा बेहतरीन। ये देख लीजिए, ALP CBT1 क्रैश कोर्स, ये इतना ज़्यादा अच्छा है, इतना ज़्यादा अच्छा है, CBT1 पे ही फोकस्ड है। ये आपको 299 रुपए में सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी इसके अंदर, बेस्ट स्ट्रेटजी, गाइडेंस, इन डेप्थ सिलेबस एनालिसिस। देखिए, जो एक बच्चे को एग्जाम से पहले ज़रूरत होती है ना, जितनी भी चीज़ों की, जैसे कि बच्चा पूछता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ लूं, क्या छोड़ दूं, भैया सिर्फ इंपॉर्टेंट बता दो, मुझे फालतू पढ़ना ही नहीं है, वो सारी आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स यहां फुलफिल होती हैं। इधर उधर भटकने और टाइम वेस्ट करने से बच जाओगे। क्या पढ़ना है, किससे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सा टेस्ट लगाने हैं, कौन से टेस्ट में किस तरीके से आपको मार्क्स इंक्रीज करने हैं, सारी की सारी चीजें एक ही जगह पे, कौन सी बुक्स पढ़नी है, सारा बेस्ट कंटेंट एक ही जगह पे, चाहे वो नोट्स हो, बुक्स हो, टेक्स्ट बुक हो। कंफ्यूजन से बचे रहोगे, एक ही गाइडेंस में रहोगे, टारगेट्स के बहाने आपकी तैयारी में फ्लो बना रहेगा। ALP के बारे में कोई भी डाउट होगा जब मन चाहे क्लियर कर पाओगे, लाइव मीटिंग्स के द्वारा अपनी बात को रख पाओगे, एग्जाम तक कॉन्फिडेंस बना रहेगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को निकालने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बेहतरीन चल रही है, और अगर आप जुड़े रहेंगे तो निश्चित तौर से आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होने वाली है। आप सिर्फ एक बार चीज़ों को फॉलो करके देखिए, आपको पता चलेगा कि क्या कंटेंट मिलता है, क्या चीज़ें नहीं। अगर आप टेस्ट लगाना चाहते हैं तो VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट एक बार टेस्ट लगा के देखिए, आपको पता चलेगा कि किस लेवल का ये कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। ये एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पे मिलेगी, इस एप्लीकेशन पे जाइए और अपने कोर्स पे क्लिक करिए। किसी भी कोर्स पे, जो हमारा कोर्स है इस पे जाइए, व्यू कोर्स पे क्लिक करिए, व्यू कोर्स पे, और आपके में व्यू डेमो दिखेगा, उस पर क्लिक करिए, यहाँ पे टेस्ट लगाइए। ये टेस्ट हैं सारे के सारे, और ये NCERT के सारे टेस्ट हैं, चैप्टर वाइज अलग अलग। आप टेस्ट लगाइए, आपको अलग ही एक लेवल का कॉन्फिडेंस दिखेगा और आपको लगेगा कि ये कंटेंट क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं। ऐसा कंटेंट तो आपने देखा ही नहीं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।